गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है संधि। संधि का साधारण अर्थ होता है मेल मिलाप, अर्थात दो वर्णों के परस्पर मेल से जिस शब्द का निर्माण होता है उसे संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज का हमारा विषय है स्वर संधि। प्राय बच्चे स्वर संधि को याद तो कर लेते हैं, लेकिन उनकी पहचान नहीं हो पाती कि कहाँ पर दीर्घ संधि है, कहाँ पर गुण संधि है, कहाँ पर वृद्धि संधि है, कहाँ यण है और कहाँ अयादि है। आज की मेरी यही कोशिश रहेगी कि हम इनकी पहचान कर पाए। इनके नियम मैं बताऊंगी आज आपको कि दीर्घ संधि की पहचान कैसे करें, गुण संधि की पहचान कैसे करें। इसलिए हमारा आज का विषय यही है कि स्वर संधि की हम पहचान कर पाए, आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। स्वर संधि, स्वरों के परस्पर मेल को स्वर संधि कहते हैं। इसमें दो स्वरों का मेल होता है, इसलिए इसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ का अर्थ ही होता है बड़ा, अर्थात इससे किसी शब्द में जब बड़ी मात्रा आती है तो वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। जैसे आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और ऊ की मात्रा। फॉर एग्जाम्पल, नवागत, भानुदय और मुनींद्र। नवागत में आ की मात्रा, भानुदय में ऊ की मात्रा, मुनींद्र इस पर दीर्घ संधि है। दूसरा है संधि, ओ की हो पर होती है। वीरोदय, परमेश्वर, वीरोदय में ओ की मात्रा है, परमेश्वर में ए की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर गुण संधि है। उसके बाद है हमारी वृद्धि संधि, जहाँ दो मात्राएं आती हों। दो मात्राएं अर्थात जैसे गुण संधि में ए की मात्रा आई है तो यहाँ पर ऐ की मात्रा, गुण संधि में ओ की मात्रा आई है तो यहाँ पर औ की मात्रा, इसलिए जहाँ पर आई और औ की मात्राएं लगी हों वहाँ पर वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे सदैव, एकैक, दंतोष्ठ। उसके बाद हमारी है यण संधि, जहाँ पर य व र से पहले आधा वर्ण हो वहाँ पर यण संधि होते हैं। जैसे इत्यादि, स्वागत, दिव्यार्पण। इत्यादि ये से पहले आधा तय है, स्वागत व से पहले आधा स है। इसी प्रकार से यण संधि के अंदर य व और र से पहले आधा वर्ण होता है, इसलिए यहाँ पर यण संधि होती है। उसके बाद है हमारी अयादि संधि, जहाँ पर अय, आय, आव, आव का उच्चारण हो वहाँ पर अयादि संधि होती है। अर्थात इसके अंदर ज़्यादातर 3 वर्ण वाले अक्षर आते, 3 वर्ण वाले शब्द आते हैं। जैसे शयन, पवन, गायक, पवित्र। और यहाँ पर आए आए, अब आव का उच्चारण किया जाता है, इसलिए यहाँ पर अयादि संधि होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मैंने जो थोड़े से समय की वीडियो बनाई है इसमें स्वर संधि की पहचान में आपको काफ़ी सहायता मिलेगी, और आप जितने इसको ज़्यादा याद करोगे, जितने बुक से पढ़ोगे, लर्न होगी और करने में आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। इसी के साथ आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे, और साथ में कमेंट भी कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स।